हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डॉक्टर निशा नागपाल और आज हम बात करेंगे दांत घिसने के बारे में कि दांत जो है वो कैसे घिसते हैं और उनके कारण क्या है और उनके इलाज के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दांत घिसना क्या होता है। तो देखिए, आप कैसे पहचानेंगे कि आपके दांत कैसे घिस रहे हैं या फिर घिस चुके हैं क्या। तो आपको सबसे पहले तो आप देख के ही पहचान पाएंगे कि क्या होता है कि आप पहले अपना फ़ोटो देखते हैं या आप शीशे में देखते हैं तो आपको लगता है कि हमारे दांत का जो हाइट है वो कम हो गया है, पहले ज़्यादा लंबा था अभी छोटा हो गया है। दूसरा, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले तो ठंडा गर्म, मतलब कि ठंडा अगर आप कोई चीज़ खाएंगे उससे आपको तेज़ झंझनाहट सा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ इनामल जो है वो वेयर ऑफ हो जाती है, निकल जाती है। तो उसके कारण जो है ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है और आपको कुछ अपने दांत पीला पीला भी दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारी दूसरी लेयर, सेकेंड लेयर दिखती है उसका रंग पीले रंग का होता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो फर्स्ट लेयर ऑफ इनामल है वो अभी रिमूव हो चुकी है। और अक्सर क्या होता है, जो पीछे वाले दांत होते हैं उनके जब हाई पॉइंट, मतलब जब हमारा सबसे पहले जो दांत का घिसना चालू होता है वो जो हमारे दांतों के हाई पॉइंट्स होते हैं वो सबसे पहले घिसते हैं। तो जब हाई पॉइंट्स घिस जाते हैं तो अक्सर पीछे वाले दांतों में कुछ कैविटी टाइप या कुछ ऐसा जगह बन जाती है दांत में कि वहाँ पर खाना फंसना शुरू हो जाता है। तो आपने ये सब आइडेंटिफाई तो कर लिया है। तो अब हम कारणों के बारे में बात करेंगे कि दांत क्यों घिसते हैं। मगर उससे पहले, अगर आप नए हैं या फिर आप मेरी वीडियोस भी देखते हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। चलिए हम कारणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। अभी ये होता क्या है, तो देखिए ये होता है दांतों को घिसने की आदत। कई लोगों में रात को सोते समय दांतों को घिसने की आदत होती है या फिर कई लोग स्ट्रेस में भी ये करते हैं। अगर किसी को आदत है रात को सोते समय अनकॉन्शियसली दांतों को घिसने की, तो इसमें जो है आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके नाइट गार्ड बनवा सकते हैं। तो ये नाइट गार्ड जो होता है ये प्रिवेंट करता है आगे दांतों को घिसने के लिए। अगर ये तो प्रिवेंशन की बात कर ली है, अगर हो चुका है दांतों का वेयर ऑफ हो चुकी है इनेमल, जो हमारा पहला दांत जो है लेयर वो घिस चुकी है, तो उस केस में क्या होता है, बहुत से ट्रीटमेंट होते हैं। अगर आपका जो दांत है वो इतना हो सकता है कि थोड़ा सा वहाँ पर बिल्डअप होकर स्टोर हो सकता है या फिर डेंटल कैप्स और क्राउन्स भी वहाँ पर लगाए जा सकते हैं। दूसरी हमने बात करी थी स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस जो होता है वो कई लोग जो है स्ट्रेस में अगर एग्ज़ाम है उनके तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस ले लेते हैं या फिर लाइफ में किसी भी तरह कोई स्ट्रेस है तो उसके कारण भी कई लोग जो है उनको दांतों को ऐसे 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 घिसने की आदत होती है। या फिर पेंसिल को चबाने की या फिर कोई पेन, ऐसे कोई हैबिट है अगर आपकी तो उस हैबिट को आपको छोड़ना होगा। और जो स्ट्रेस है उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज करिए और जो है स्ट्रेस को दूर भगाइए। अब हम बात कर लेते हैं डाइट के ऊपर। अभी डाइट जो है यहाँ पर मेजर रोल प्ले करता है। कैसे? अगर देखिए आपकी डाइट में अगर आप बहुत खट्टी चीज़ें खाते हैं, नींबू खाते हैं, खट्टा अचार खाते हैं, सोडास जो है आप ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसा इन चीज़ों में क्या होता है, एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ये एसिडिक नेचर के कारण क्या होता है, हमारे मुंह, हमारे दांतों के लिए एसिड तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे हमारा जो है दांत घिसता रहता है और स्टार्टिंग में तो पता नहीं लगता, बट जब काफ़ी घिस जाता है तभी जो है वो नोटिस में आता है। तो इसलिए आपको इस केस में तो अपनी जितनी भी फ्रिक्वेंसी है इन सब चीज़ों की, डाइट्स की, उनको आपको कम करना होगा। हम बात कर लेते हैं ब्रशिंग की। तो देखिए अगर आपकी ब्रशिंग हैबिट जो है वो इम्प्रॉपर है, गलत है, तो उसके कारण भी दांतों का घिसना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ब्रश कर रहे हैं बहुत फोर्सफुली, क्योंकि आजकल क्या है, लोग जल्दबाजी में जो जल्दी ब्रश किया और बस खत्म, तो इस केस में क्या होगा, हम उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं, अपने दांतों के साथ जेंटल बिल्कुल नहीं है, प्रेशर से ब्रश कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा,
जो हमारा जो दांत होगा, जो उसकी अपर लेयर होगी, वो धीरे धीरे वेयर ऑफ होना शुरू हो जाएगी। अब आप ये कैसे देख सकते हैं, स्पेशली अगर जिसकी जो ब्रशिंग है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा दांत है और जो हमारा मसूड़ा है उसकी जो जंक्शन पे, मतलब उसके वहाँ पर जो पॉइंट पे क्या होगा, दांत जो है घिसना शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरह से वो कर्व अंदर की साइड बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब कि आप ब्रश जो है बहुत ही हार्श कर रहे हैं, फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के ब्रशिंग कर रहे हैं और आपकी ब्रशिंग टेक्निक भी सही नहीं है। तो इस केस में आप अपनी ब्रशिंग टेक्निक को सही करिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करिए, जिनके सॉफ्ट ब्रिसल ब्रशेस होते हैं उसका इस्तेमाल करिए। जेंटल ब्रश करिए आप, कोई फोर्स और कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है दांतों। तीसरे कारण की बात करते हैं, हार्मफुल हैबिट्स। हार्मफुल हैबिट्स में आ जाता है तंबाकू खाना, सिगरेट पीना। अब कई आदत होती है तंबाकू को एक जगह दबाने की, तो क्या होता है, जनरली क्या होता है कि सारे के सारे दांत आपके पीले धब्बे उसमें पड़ना शुरू हो जाते हैं, घिस जाते हैं इन केसेस में। इस केस में तो देखिए आपको अपनी हैबिट्स को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। वैसे भी स्मोकिंग और टबैको कौन सा अच्छा होती है हमारी हेल्थ के लिए, तो इसको आपको हैबिट को तो डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। और अगर ये हो चुका है तो इसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। कितना सिवियर है कंडीशन, सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन पे देखा जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा दांत घिस चुका है तो उन केसेस में RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, डेंटल कैप्स भी लगानी पड़ती है। और अगर अभी स्टार्टिंग में है तो उस हिसाब से जो है वो ट्रीटमेंट हो जाता है। चलिए लास्ट हम कारण की बात कर लेते हैं, हाइपर एसिडिटी। कई लोगों में एसिड बहुत बनता है, उनको एसिड की डकारें आती है। अगर आपका पेट ठीक नहीं है, पेट में एसिडिटी बनी हुई है, उसके कारण जो क्या होता है, एसिड की डकारें आती है। जब हमारा पूरा मुंह का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है उसके कारण, तो अगेन वो हमारे दांतों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इस केस में जो है आप अपने जो है खान पान में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करिए जिससे आपकी एसिडिटी कम हो। दही खाइए, छाछ पीजिए, और या फिर जो है फिर भी नहीं ठीक होता तो फिजिशियन से जाके मिलिए और दवाई लीजिए। आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।